भैया का मैं आजीवन ऋणी हूँ और मैं तेज भैया के बारे में जितना भी बोल दूँ वो कम है। और वो इंसान सही में इस युग में महादेव के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। जो अंजाम का तो पता कर्ण को भी था, लेकिन मित्रता की जो बात थी, वो निभाने का कार्य किया था। तो वैसे ही हमारे श्री कृष्ण के रूप में जब देखे भगवान श्री कृष्ण की अब हमारा सेवक कमजोर पड़ रहा है, तो उन्होंने आके मेरा रथ पकड़ लिया था और उन्होंने जो है ना वो राम के नाम पे केवल वोट मांगते हैं। भैया कभी तो काम के नाम पे वोट मांगिए। कभी तो श्री तेज प्रताप यादव से ज्यादा कोई भी पार्टी का नेता पूजा पाठ और धार्मिक नहीं होगा लोग मिले। और हमारे नेता का स्टेटमेंट है कि 9 से 10 जब तक मैं हूं, जब तक मैं राजनीतिक जीवन में आ गया तो वो 1 घंटा कोई माध्यम नहीं, मैं डायरेक्ट अपने लोगों से बात करूंगा। लोकतंत्र का मालिक जनता है। यही जनता इंदिरा गांधी जी को हटाती है और 6 महीना में बैक टू पवेलियन लाती है कि नहीं आप ही देश चला सकते हैं। कहता था कि छपरा के माननीय सांसद लापता, छपरा के माननीय सांसद लापता। हमने क्या उद्योग लाया, क्योंकि यहाँ पे रोजी रोजगार तो है नहीं। लोग जो है कमाने के लिए दूसरे राज्य में जा रहा है। यहाँ पे 40 सांसद है और दूसरे गुजरात देख लीजिए वहाँ 26 सांसद है। वहां लोग अपने यहाँ का लेबर बन के जाके खट रहा है। ऐसा कोई नहीं हो रहा कि यहाँ फैक्ट्री बैठे और उधर का लोग इधर आए, ऐसा कुछ तो कि नालंदा में पटना है या पटना में नालंदा है। ये वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो कोई भी कार्य को बात होता है तो बीच में खाली नालंदा गिनाते हैं कि मैंने नालंदा में ये किया, मैंने नालंदा में ये किया, मैंने नालंदा में ये किया। भैया आप तो बता दीजिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये पटना नालंदा में है, बिहार नालंदा में है कि नालंदा में बिहार है? झिटका आंख बंद करके झिटका लेके नचा के फेंकिए, जिस वार्ड में गिरेगा, जहां गिरेगा वहीं देख लीजिएगा पानी नाली में होगा या नहीं होगा, लेकिन सड़क पे जरूर होगा। तो समझिए कि अब छपरा नरक निगम में आ गए हैं। लोकतंत्र के महाउत्सव में आप सभी का स्वागत है। मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम छपरा के यानी कि सारण संसदीय क्षेत्र के चुनावी समीकरण में हम लोग चुनावी सियासत को जानने के लिए आज ब्रह्मपुर क्षेत्र में गुड्डू यादव जी जो राजद से काफी करीब है और एक प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। गुड्डू यादव जी का बहुत बहुत स्वागत। आपके भी चैनल को देखने वाले खास करके हमारे छपरा लोकतंत्र के जितने भी देवतुल्य जनता है उनको मेरा प्रणाम और उनका मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम इनसे बातचीत के क्रम में 2-3 चीज जानेंगे। पहला जो है सबसे पहले इनके व्यक्तित्व के बारे में, गुड्डू जी के बारे में। दूसरा रोहिणी आचार्य जो राजद से खड़ी हैं सारण संसदीय क्षेत्र से, उनके बारे में। तथा तीसरा है मुद्दा और माहौल, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हैं या लड़ा जाएगा, इनका क्या अपना सोचना है इनके बारे में, और माहौल क्या है अभी तक ये जो क्षेत्र में घूम रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले गुड्डू जी आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, आपके व्यक्तित्व के बारे में कि आप कब से राजद के युवा शक्ति से जुड़े। देखिए, मेरा पूरा नाम रवि रोशन उर्फ गुड्डू यादव हुआ। हम राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश के महासचिव वर्तमान में हैं और हमने नगर के उपाध्यक्ष से अपने कैरियर का शुरुआत किया था, जो कि विगत आज 16-17 वर्षों से हम अपनी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी हम जुड़े रहेंगे। क्योंकि हमारी विचारधारा, जो हमारी सोच है, कपूरी जी की विचारधारा से मिलती है और कपूरी जी की विचारधारा और उनके रास्ते पर चलने का कार्य करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। ये जो शहर है, ऐतिहासिक शहर है, इसका कहानी ये है कि ये जो भिखारी ठाकुर है हमारे, जो कालिदास है कहा जाता है उनको, छपरा का या शेक्सपियर कहा जाता है, उस शहर के हम लोग वासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। ऐसे में तमाम जनता जो है ये सोचती है कि ये चुनावी सियासत के दौर में अभी चुनाव काफी नजदीक आ चला है। इस उत्सव का तारीख जो है 20 मई है। इस 20 मई में चुनाव होगा सारण संसदीय क्षेत्र का। इस क्षेत्र में 2 समीकरण है। एक तो रोहिणी जी हैं, रोहिणी आचार्य है राजद से, राजद की टीम से, और दूसरी है रोहिणी जी जो बीजेपी के उम्मीदवार है एनडीए गठबंधन के। आपको क्या लगता है रोहिणी जी जिस तरह से अपना किडनी दान करके सुर्खियों में आई, वो एक बहुत बहुत बड़ा बेटी होने का मिसाल कायम की पूरे देश के लिए। गुड्डू जी से हम जानेंगे इस बारे में उनका क्या सोचना है। देखिए, रोहिणी दीदी का जहां तक बात रहा तो वो आज एक लालू जी की ही बेटी नहीं रह गई है, पूरे विश्व में उनकी चर्चा हो रही है और पूरा विश्व चाहता है कि हमें वैसी एक बेटी की प्राप्ति हो, जो इस युग में, उस युग में जैसे श्रवण का नाम होता था, वैसे अभी के इस कलयुग में जो नाम हो रहा है रोहिणी जी का नाम हो रहा है। जैसे देखिए, चुनाव है, मत का भेद हो सकता है लोगों से, पर मन के भेद वाले कोई नहीं है रोहिणी जी के अगेंस्ट में। क्योंकि रोहिणी जी ने जो कार्य कर दिया है, एक अपने आप में एक मिसाल है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। वैसी बेटी भगवान हर किसी को दे। ये जब खबर आया था कि रोहिणी आचार्य जब किडनी दान देने वाली थी अपने पिता को, ये पूरे प्रमुखता से पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड के न्यूज में चला गया था कि एक राजद सुप्रीमो की बिटिया जो शादीशुदा है और तब जो आकर सिंगापुर में वो जो है अपनी किडनी दान दी।
अपने पिताजी को, सेव की, उस उम्र में सेव की। इस तरीक़ा से उनको ये कहा जाता रहा है कि वो जो है पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गई। आपका इसके बारे में और बताइए? देखिए, रोहिणी जी एक अपने आप में एक वरदान है, मैं बार-बार बता रहा हूँ आपको और उन्होंने पिता को जब किडनी दिया तो उनके मन में कहीं ऐसा इच्छा नहीं था कि हम कहीं चुनाव लड़ना या इस तरह की कोई बात है। वो तो हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत हम लोगों ने हाथ जोड़कर विनती किया कि ऐसे कैंडिडेट अगर हमें छपरा को मिलता है तो हमारा छपरा गौरवशाली होगा और छपरा एक उदाहरण बनेगा। सारण एक उदाहरण बनेगा। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, यहाँ के वर्तमान जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पूर्व एमएलसी हो, वर्तमान एमएलसी हो, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी हो या विधायक, पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, जितने लोग हो, हम लोगों ने मिलकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने निवेदन किया कि साहब हमको दीदी को भेजिए छपरा लड़ने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि दीदी जाए छपरा और छपरा का नाम रोशन हो क्योंकि एक छपरा अपने आप में सारण एक उदाहरण बनने जा रहा है इस बार। लोगों का ये मानना था कि अगर चुनाव लड़ना ही था, तो यहाँ से तेज प्रताप लड़ सकते थे आपके तेजू भैया या तेजस्वी जी, फिर बिटिया को क्यों भेजे वो? देखिए, नो डाउट तेज भैया का मैं आजीवन ऋणी हूँ और मैं तेज भैया के बारे में जितना भी बोल दूँ वो कम है और वो इंसान सही में इस युग में महादेव के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। लेकिन तेज भैया को भी जब जानकारी हुआ कि दीदी लड़ने वाली है, तो तेज भैया स्वयं लड़ने के लिए इच्छुक थे। जब दीदी की बात उन्होंने बोला कि ना दीदी लड़ेंगी, तेज भैया भी बोले कि नहीं दीदी चुनाव लड़ेंगी और तेज भैया स्वयं प्रचार में कई रोज आए भी और बहुत जल्द वो आने वाले हैं, लोगों के बीच जाएँगे और वोट माँगेंगे। और एक चीज़ जान लीजिए कि पूरा देश जहाँ गुणगान कर रहा है रोहिणी जी का, वहाँ तेज भैया इससे कैसे पीछे हट सकते हैं? उनका तो जो प्रेम रहता है, भाई-बहन का प्रेम रहता है, वैसा भाई मतलब हर किसी को मिले। क्योंकि उन्होंने जो मित्रता मेरे साथ निभाया, वर्तमान अभी जो मेरा चुनाव बीत गया, जिसमें उन्होंने जो मित्रता मेरे साथ निभाया, मैं उनका आजीवन ऋणी हूँ, जिनका नाम है श्री तेज प्रताप यादव। आज बात आती है तेज प्रताप की। मैंने एक बार आपका न्यूज़ देखा था, जब चुनाव के आपके नगर निगम के मेयर चुनाव में लालू यादव सुप्रीमो जो हैं, वो बोले कि हम कौन है गुड्डू यादव, हम नहीं पहचानते उनको। फिर भी उस चुनाव में आकर तेज प्रताप आपके साथ चुनाव प्रचार किए थे, रैली में आए थे। देखिए, जो अंजाम का तो पता कर्ण को भी था, लेकिन मित्रता की जो बात थी, वो निभाने का कार्य किया था। तो वैसे ही हमारे श्री कृष्ण के रूप में जब देखे भगवान श्री कृष्ण की अब हमारा सेवक कमज़ोर पड़ रहा है, तो उन्होंने आके मेरा रथ पकड़ लिया था और उन्होंने लड़ाई में मेरे साथ खड़ा हुआ। तो देखिए मित्रता का हम बोले ना मित्रता का एक उदाहरण है तेज प्रताप जी। जितना उनके बारे में बोला जाए, जितना बोल दिया जाए उतना कम है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, आपको मैं बता दूँ। उनको जानकारी दिया गया था गलत, जो उनको ये नहीं बताया गया था कि आपके पार्टी के 17 साल से जो कार्यकर्ता है उनके प्रति। और एक चीज़ बता दीजिए कि अगर माँ-पिता अपने बच्चों को कुछ बोलते हैं तो कुछ भला के लिए ही बोले होंगे। हो सके हम साहब की बात को नहीं समझ पाएँ या साहब को ये जानकारी नहीं हुआ हो कि मेरा वही गुड्डू जो मेरा पार्टी का सिपाही है कार्यकर्ता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, कोई भी राजा अपने सिपाही को बीच धुआँधार में थोड़ी कहेगा, अगर कोई एसपी हो तो अपने सिपाही को बीच रोड पे थोड़ी गोली मरवा देगा। कोई कमी भी होगा तो बोलेगा कि नहीं आओ इसको समझाते हैं, इसको सस्पेंड करते हैं। तो वैसा तो कहीं मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। साहब के संज्ञान में था ही नहीं। और कुछ लोग देखिए हर एक राजा के बीच 1-2 वैसे लोग होते हैं जो कान में गलत-सलत अफ़वाह बोल के कुछ कहलवा देते हैं। तो उसका हम कोई माने नहीं रखते हैं। वो हमारे भगवान थे, हैं और रहेंगे और आप बराबर हम देखते हैं कि जाते हैं वहाँ पे, उनके घर पे जाते हैं, तेज प्रताप से मिलते हैं, तेजस्वी से मिलते हैं और उनके आवास पे जाते हैं। आपका फ़ेसबुक पे हम बराबर वॉच करते हैं कि जाके गुड्डू जी जो है पैर मतलब वहाँ बैठते हैं लालू जी के पास। यानी कि वहाँ आपका जो प्रगाढ़ता है संबंध का, वो काफ़ी मज़बूत दिखाई देता है। देखिए ये राष्ट्रीय जनता दल है, यहाँ हर एक कार्यकर्ता को उतना सम्मान मिलता है जितना मिलना चाहिए। वैसे मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना एक कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। अब इसका मतलब मेरे को ये नहीं लगता है कि मैं ही एक सिंगल हूँ। लालू यादव पूरे बिहार के हैं, लालू यादव हर एक बिहार के एक-एक कार्यकर्ता के हैं, लालू यादव बिहार के हर एक-एक जनता के हैं और लोकतंत्र के मालिक इस महापर्व में एक-एक वोटर के लालू यादव हैं। गुड्डू जी जो है बहुत कम उम्र में अपने आप को राजनैतिक जीवन में लाए। क्या आपको लगता है कि जो सामाजिक समीकरण है, जो राजनीतिक समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, उसमें गुड्डू यादव क्या सोचते हैं लोगों के बारे में? देखिए, अगर जात की बात होती ना तो आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस मुकाम तक नहीं होते। हमारे नेता जो हैं तेजस्वी जी जिन्होंने ए टू ज़ेड का बात किया है। अब देखिएगा तेजस्वी जी का जन्मदिन इस बार ना कि उनके जन्मदिन के रूप में मनाया गया था बल्कि रोज़गार दिवस के रूप में मनाया गया था। तो उन्होंने जब रोज़गार दिया, उन्होंने जब साढ़े 4 लाख से 5 लाख तक का रोज़गार दिया जिन्होंने 10 लाख कहा था। अभी 17 महीना में उन्होंने 17 साल का कार्यकाल पे 17 महीना उनका जो भारी पड़ा, तो उन्होंने कोई जाति धर्म देख के राजनीति नहीं दिया। देखिए हम कहते हैं कुछ लोग जो है ना वो राम के नाम पे केवल वोट माँगते हैं। भैया कभी तो काम के नाम पे वोट माँगिए। कभी ये तो सम्मान के ये नाम पे ये वोट जो माँगिए। राम के नाम पे माँगने वाले लोग हैं, उनका एक ही श्रेय क्यों जाता है कि वही सिर्फ़ राम के नाम पे माँगते हैं, काम पे नाम पे नहीं माँगते, आपका कहना है जी?
मैं बता दूँ कि अगर कहीं पूजा-पाठ और धर्म की बात करने वाले के नाम नाम पे अगर वोट मिलना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि इसका हकदार पूरे देश में एक ही पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। क्योंकि हमारे नेता जिनको हम हृदय से मानते हैं, श्री तेज प्रताप यादव से ज़्यादा कोई भी पार्टी का नेता पूजा-पाठ और धार्मिक नहीं होगा लोग। उन लोगों का दिखावा होता है, लेकिन श्री तेज प्रताप यादव जो करते हैं, जो उन्होंने पूजा करते हैं, आज आज मैं बता रहा हूँ, आज सुबह उन्होंने 4 बजे जाके महावीर जी का पूजा किया है। वो 4 बजे सुबह में? सुबह में 4 बजे सुबह में महावीर जी को पूजा करने जाते हैं। कभी 2 बजे सुनिएगा तो पटन देवी माँ को दर्शन करने चले गए, कभी सुनिएगा कि रात को 1-1 बजे तक इस्कॉन मंदिर में चले गए। उनका जो देखिए हृदय में जब उनके आते हैं, तब वो चले जाते हैं। वैसे लोग होते हैं ना, ये दिखावे के लोग कि मैं जाऊँ और कहीं पूजा करूँ, एक बार डुबकी लगाऊँगा, 5 को कैमरा लगाऊँ। ये ढोंग वाले हमारे पार्टी के लोग नहीं करते हैं। ये जो सारण क्षेत्र है, लोकनायक का क्षेत्र माना जाता है, जो समाजवाद के सबसे बड़े प्रबल शक्तिदार थे, शक्ति नेता थे, जिनको भारत रत्न भी मिला। आप लोकनायक के बारे में कुछ जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं और बता दें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जीवन की शुरुआत ही वहीं से हुई है, तो मैं क्यों नहीं जानूँगा। और हम लोग बहुत अपने आप को गौरवशाली महसूस करना चाहिए। हमारे धरती पे भी भोजपुरी के शेक्सपियर हुए हैं, जयप्रकाश नारायण जी हुए हैं। उतना ही नहीं, अभी देखा जाए तो कुछ लोग तो कुछ दिन पहले तक वो जाते थे दूसरे जगह से राज्यसभा इसलिए चुनाते थे, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से हार के जाते थे, तो उनको राज्यसभा भेज दिया जाता था। मैं कह रहा हूँ कि लोग विकास की बात करते हैं, विकास गिनवाते हैं, तो देख लीजिए यहाँ छपरा में डबल डेकर तेजस्वी जी का देन है। 2-2 पुल हुआ यहाँ, वो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में आया। 1 मिनट रोकेंगे यहाँ। रूडी जी कहते हैं कि डबल डेकर मेरी देन है। आपको मैं बता दूँ कि जब हम लोग पहली बार गठबंधन में नीतीश जी के साथ थे, तो तेजस्वी जी यही स्टेडियम में आके उन्होंने घोषणा किया था। आपको मैं जानकारी के लिए दे दूँ और रहा बात कि नितिन गडकरी जी का बहुत सहयोग रहा है तेजस्वी जी के नाम पे और तेजस्वी जी बहुत प्रयास किए जिससे वो हुआ। आप दोनों ब्रिज देख के देखिए ना, उसके बाद देखिए कि हम लोग जो पहले थे, हमारे जो लोग थे वो पढ़ने-लिखने में कितना कमज़ोर होते थे क्योंकि यहाँ से जाना पड़ता था मुज़फ्फरपुर। लालू जी का देन है कि जेपी यूनिवर्सिटी हम लोग के पास आया। उसके बाद देख लीजिए कि हम लोग ऐसे भी इस जिला में हैं, वहाँ बाबा हरिहर नाथ है, इधर माझी घाट, मतलब चारों तरफ से घेरा हुआ इतना सुख, शांति, समृद्धि का तो कोई जिला ही नहीं होगा। और ये सारण जो है ना, इस पर बनेगा उदाहरण रोहिणी जी के नेतृत्व में, ये देख लीजिएगा। रोहिणी जी चुनाव में आ गई, डट गई चुनाव में, घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं पूरे क्षेत्र का। और वो बिटिया जो है अपना नाम कमा रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं और उनका जो हमने फ़ोटोग्राफ्स हमेशा देख रहे हैं उनका। रोहिणी जी के बारे में कुछ और बताएँ जो कि लोग जानना चाहते हैं। कि रोहिणी जी जो है मतलब शादी कहाँ हुआ था उनके उनके बारे में या रोहिणी जी कब से समाज सेवा के प्रति उनका रुझान था? देखिए, रोहिणी जी की शादी बिहार में ही हो रखी है। लोगों के जो मन में रहता है कि वो सिंगापुर ऐसा-वैसा नहीं। हाँ, जिया जी का वहाँ बिज़नेस है, तो देखिए रही-सी बात है कि हमारी ही बहन होगी, हमारी ही बेटी होगी, तो हम शादी करेंगे, उसके बाद उनके परिवार के लोग वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसा थोड़े है कहीं लिखा हुआ है कि वो वहाँ गए तो सामाजिक से दूरी हो गए। राजनीतिक परिवार से वो लोग हैं। राजनीति उन्होंने बचपन से देखा है और रहा बात कि हमको लगता है कि हर एक ये पे उनका ट्वीट जो चलता था, जो लोग पढ़ता था और हम लोगों को चाचा छोड़ के चले जाएँगे, सबसे पहले दीदी को ही पता चला। दीदी ने ही ट्वीट किया था। तो देखिए, राजनीतिक सूझबूझ तो उनका कितना अच्छा है ये आप समझ सकते हैं। कि जिनको पहले अवगत हो जाए, 2-4 दिन पहले अवगत हो जाए कि आगे क्या होने वाला है। अब वैसे लोगों पे भी राजनीतिक प्रश्न उत्तर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हृदय के विराट लोग हैं और हृदय उनका कितना विराट है आज तो पूरा देश जान रहा है। हमें कहने की क्या ज़रूरत है। अब आता है छपरा की सियासत की बातों की। छपरा की सियासत में मुद्दा और माहौल की। अब हम गुड्डू जी से जानेंगे कि मुद्दा क्या है चुनाव में राजद का और रोहिणी जी का अपना स्टैंड क्या है? देखिए, हम लोग का एक ही मुद्दा है, काम की, बेरोज़गारी हटाने की। हम लोग आएँगे तो विकास करके दिखाएँगे और हम लोग आएँगे तो हर एक समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए एक-एक लोगों को दीदी के जो दीदी अगर यहाँ से चुन के जाती हैं लोकतंत्र के मालिक जनता द्वारा, तो वो बैठ के वहाँ से दिल्ली से हर वो स्कीम लाएँगे जो हर एक गरीब के पास पहुँचे, जो लोग उस गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको मिलना चाहिए, ओरिजिनल हकदार वो मिले। ना कि कुछ वैसे लोगों को जो इर्द-गिर्द घूमने वाले हैं लोग हैं, वैसे लोगों को नहीं मिले। और हमारे नेता का स्टेटमेंट है कि 9 से 10 जब तक मैं हूँ, जब तक मैं राजनीतिक जीवन में आ गया, तो वो 1 घंटा कोई माध्यम नहीं, मैं डायरेक्ट अपने लोगों से बात करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे प्रत्याशी तो मतलब उनकी मुस्कान से ही, दीदी की मुस्कुराहट से ही विरोधी को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कभी कुछ बोल दे रहे हैं लोग। तो हम वो क्या बोल रहे हैं थोड़ा बताइए? क्योंकि ये माहौल जो है ना इस टाइप से बन रहा है लोगों के बीचों में कि ये जो बहुत सारी चीज़ें बोला जा रहा है उनके बारे में। जैसे कि वो सिंगापुर से आई तो सिंगापुर से आपने क्लियर कर दिया कि यहीं की रहने वाली हैं। दूसरा आता है कि जैसे अपना रूडी जी यहाँ से अगेंस्ट में उनके बीजेपी, एनडीए के खड़े हैं। जो 4 बार के वो भी सांसद रहे हैं
और 4 बार ये जो है आपका लालू यादव का गढ़ भी माना जाता है। ये कहते हैं कि नहीं लालू यादव का गढ़ नहीं है, मेरा गढ़ है। इसके बारे में कुछ बताइए? कि ये तो सत्य है ना कि जब तक साहब लड़ते थे कभी वो जीते नहीं। हाँ, रहा बात कि थोड़ा-सा जो लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग मानने वाले लोग हैं और हमारे साहब भी मानने वाले लोग हैं, उसके नियम के अधीन साहब को चुनाव से 6 साल के लिए बैन लगा के वंचित किया गया है। तो उसके बाद हम लोग बहुत डिमांड किए तो दीदी आई हैं लड़ने। देखिए दीदी जब बोलती हैं ना, तो हृदय की बात रखती हैं। क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल वैसा चेहरा नहीं है जो लोगों की तरह आजकल के लोग पॉलिटिकल के लोग होते हैं जो झूठ-साच बोल के राजनीति बनाते हैं। तो वो सत्य को बोल रही हैं, वो सत्य को लाना चाह रही हैं और सत्य बात लोगों को बताना चाह रही हैं। इसलिए लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा है कि उनका कटाक्ष कैसे करें। तो कुछ इस तरह का इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अभी जैसे कहा जा रहा था कि लालू यादव यानी कि राबड़ी देवी उनकी पत्नी जो है मुख्यमंत्री भी रही हैं, उनको हराया। उसके बाद उनके समधी चंद्रिका प्रसाद यादव उनको रोहिणी जी तो बाद में आई, वो तो चुनाव से जुड़ी नहीं थी, फिर भी उनको जोड़ दिया गया। इन सारी बातों तमाम बातों पे गुड्डू यादव क्या सोचते देखिए लोकतंत्र का मालिक जनता है। यही जनता इंदिरा गांधी जी को हटाती है और 6 महीना में बैक टू पवेलियन लाती है कि नहीं आप ही देश चला सकते हैं। तो ये लोकतंत्र का मालिक जनता है। जनता से बड़ा कोई नहीं है। ना हम हैं, ना कोई दल है। हैं? ये अब राजीव प्रताप रूडी, आपको क्या लगता है कि वो कौन सा कार्य किए हैं जो कि उनको जनता पसंद करे? अगर वो कार्य किए होंगे तो अपने कार्य को गिनवाएँगे, तो फिर जनता हमें क्यों चुनेगी? उन्हीं को चुनेगी। जब वो अच्छा कार्य किए होंगे तो जनता क्यों इनको चुनेंगी? उन्हीं को चुनेंगी। उनकी क्या कमियां आपको दिखाई देती हैं? मैं कमियाँ तो नहीं जानता लेकिन बीच-बीच में कहीं-कहीं पोस्टर लगा देखता था कि छपरा के माननीय सांसद लापता, छपरा के माननीय सांसद लापता। मैं ये बात आज तक नहीं समझ पाया कि लापता शब्द उनके साथ क्यों लगा रहता है? वो कहते हैं कि मैंने गैस पाइपलाइन लाया, वो कहते हैं मैंने रोड लाया, वो कहते हैं मैंने बिजली लाया। गुड्डू यादव क्या कहते हैं? देखिए मैं बिजली की जहाँ तक बात रही तो हम आज आज जहाँ बैठे हैं ये पहले फीडर 2 था और आपको मैं बता दूँ कि ये छपरा शहर में एक ही शहर में सौतेला व्यवहार होता था। जब आदरणीय वो सांसद थे, हमने स्वयं लड़ाई लड़ा और हमारे ऊपर 2-4 की तक केस भी हुआ बिजली के लिए और आज मैंने फीडर 2 को फीडर 1 में कराया। और रही बात बिजली लाने की, ये सब लालू जी का किया हुआ है। हम लोगों के बीच एक रहते थे मनरेगा मैन हाँ। रघुवंश बाबू, उनका लाया हुआ सब ग्रामीण विकास का योजना का ही सड़क है। ये लोग एक भी नया योजना गिना दे। ये लोग तो कह रहा है कि मैं गैस लाया, ये लोग कह रहे हैं रोड लाया गाँव-गाँव का, शहर का। सब देख लीजिए मेरा जो है प्रोजेक्ट है, मैंने ये किया, तमाम कॉलेज लाया। ये लोग बता नहीं रहा है कि हमने क्या उद्योग लाया, क्योंकि यहाँ पे रोज़ी-रोज़गार तो है नहीं। लोग जो है कमाने के लिए दूसरे राज्य में जा रहा है। यहाँ पे 40 सांसद है और दूसरे गुजरात देख लीजिए वहाँ 26 सांसद है। वहाँ लोग अपने यहाँ का लेबर बन के जाके खट रहा है। ऐसा कोई नहीं हो रहा है कि यहाँ फैक्ट्री बैठे और उधर का लोग इधर आए। ऐसा कुछ तमाम बातें ये जो आपने प्रश्न किया ना हमको 2 चीज़ आज तक समझ में नहीं आया कि नालंदा में पटना है या पटना में नालंदा है। ये वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जो कोई भी कार्य को बात होता है तो बीच में खाली नालंदा गिनाते हैं कि मैंने नालंदा में ये किया, मैंने नालंदा में ये किया, मैंने नालंदा में ये किया। भैया आप तो बता दीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये पटना नालंदा में है, बिहार नालंदा में है कि नालंदा में बिहार है? मेरे को समझ में नहीं आता है। वैसे ही आपने बोला यहाँ पे 40 से 39 सीट देने का बिहार की जनता ने किया। मैं लो ये पैकेज दे दिया, ये पैकेज दे दिया, 125 करोड़ दे दिया, कुछ नहीं दिया। तो मैं बता देता हूँ जहाँ 26 है, तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि भारत में गुजरात है कि गुजरात में भारत है। अगर आप कहीं कोई बात करें गुजरात मॉडल, भाई व्हाट इज गुजरात मॉडल? हर बात में गुजरात मॉडल गिनाया जाता है, जैसे गुड्डू जी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात और भी है कि 39 सांसद बीजेपी के थे और गुजरात में 26 सांसद थे। फिर भी सिर्फ जो है बिहार मजदूर की फैक्ट्री क्यों बन रही है? देखिए यहाँ पे बहुत ईमानदार किस्म के लोग होते हैं मजदूर बनने के लिए फैक्ट्री और चल रहा है। यहाँ बहुत ईमानदार किस्म के लोग होते हैं। यहाँ के वोटर बहुत किसी की बात पे जल्द विश्वास कर लेते हैं। उनके साथ छल हुआ है और ये जो छल किए हैं एनडीए गठबंधन के लोगों ने, उसका जवाब इस बार इंडिया गठबंधन के साथ वो लोग मिलकर देंगे। आपको क्या लगता है कि सिर्फ जो बिहार है उसमें सारण में तकरीबन 3 लाख लोग जो है ना कमाने के लिए दूसरे राज्य जाते हैं। क्या रोहिणी जी जीतेंगे? रोहिणी जी के जीतने के बाद वो लोग फिर से वापस आएँगे? काम यहीं पे मिलेगा उनको? रोहिणी जी जीतती हैं और केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो बिल्कुल इस बात को हम लोग दीदी को रखेंगे और 3 लाख तो एक बार में नहीं दूर कर पाएँगे, लेकिन इतना ज़रूर दूर करेंगे कि 1.5 लाख लोग कम से कम एक बार में यहाँ रहें। दूसरा हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ का जो छपरा का जो शहर का क्या कमियाँ आपको दिखता है गुड्डू जी? देखिए छपरा शहर में आप देख लीजिए, अगर आप आते हैं और 1 से लेके 45 वार्ड जिसको शहर में गिना जाता है, जी। तो कोई झिटका होता था झिटका, आँख बंद करके झिटका लेके नचा के फेंकिए, हाँ। जिस वार्ड में गिरेगा, जहाँ गिरेगा वहीं देख लीजिएगा, पानी नाली में होगा या नहीं होगा लेकिन सड़क पे ज़रूर होगा। हाँ। तो समझिए कि अब छपरा नगर निगम में आ गए हैं। नगर परिषद से नगर निगम में ज़रूर परिवर्तन हुआ है,
यहाँ पे कोषागार का खाली लूट हुआ है, कोषागार का केवल सफाई हुआ है, शहर का सफाई अभी तक नहीं। अभी हमने देखा तमाम पेंट बना दिया गया, क्लीन छपरा, ये छपरा, वो छपरा। क्या आपको लगता है कि साफ सफाई, ग्रीन सिटी हो पाया है? देश के 1 to 100 में छपरा नहीं है ग्रीन एंड क्लीन में, और बाकी आप बात समझ ही रहे हैं। पेंट खाली लगा देने से दीवालों में एक सारण कमिश्नरी से लेके और नगर निगम तक पूरा पेंट का एक दीवार पे चिपक गया। खूब सुंदर पेंट बन गया, बड़ी खूबसूरत लग रहा है। तो उस पेंट लगाने से क्या सफाई दिख रहा है? देखिए सर, अब क्या कहा जाए, ये तो देश के प्रधानमंत्री आप भी प्रत्याशी रहे हैं इसलिए आप देखिए देश के प्रधानमंत्री हर जगह पेंट मारते चल रहे हैं। वो जो अंदर क्या है, खोखला हो गया दीवार, पेंट मार के उसको लाइट करना, उसका क्या मतलब? अच्छा, एक और बात हम जानेंगे, जैसे कि यहाँ कोई भी बीजेपी का सांसद या बीजेपी का प्रत्याशी, अभी तो प्रत्याशी हैं सारे लोग, चुनाव लड़ रहे हैं, अपने नाम पे नहीं लड़ रहे हैं, मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं। आपका क्या कहना है कि मोदी के नाम पे ये लोग लड़ रहे हैं, अपने नाम पे ये लोग अपना विकास वोट नहीं मांग रहा है? देखिए, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं रोहिणी जी, उनके अगेंस्ट में जो भी प्रत्याशी हैं, अगर वो लोग कहीं मोदी जी के नाम पर उनको कुछ वोट भी मिल जाए, और नहीं तो रोहिणी जी के व्यक्तित्व के सामने उन लोगों को 10,000 वोट नहीं मिलने लायक। मैं 10,000 की चैलेंज करता हूँ, सिंगल सिंगल लड़ जाए लोग। आखिर कोई प्रत्याशी जब जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है, तो जनता क्या देखती है? जनप्रतिनिधि को देखती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, क्या लगता है? भैया मैं भूख से बड़ा, रोटी से बड़ा कोई धर्म हो तो बताना, मुझे भी बदलना है। मैं कहना चाहता हूँ, साहब हर धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है, हर धर्म के लोगों को रहना चाहिए। आखिर राम के नाम पर कब तक, कभी तो काम की बात किया कीजिए। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गिने जाते हैं, कभी तो काम की बात किया कीजिए। जी बताइए, राहुल गांधी में कैसा आपका प्रधानमंत्री का क्या स्कोप लगता है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, और जनता तय करती है तो इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग हैं, वो लोग राहुल गांधी के नाम पर सहमति जताएँगे तो वो बनेंगे। बाकी जिनके नाम पे बताएँगे लोग उनको जिताएँगे, लेकिन अभी तो जनता को सबसे पहले लड़ाई लड़ना है। भूख, बीमारी, इस महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए पहले आना है एकदम इंडिया गठबंधन में, जो जहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं, उनको एक-एक मत देकर और भारी मतों से लोग विजयी बनाएँ, ताकि हम लोग आगे चल के इस चीज़ पे चर्चा हो। ये थे गुड्डू यादव। तमाम बातें हमने अपने चुनावी सियासत के बारे में जाना, छपरा के बारे में जाना, छपरा के क्षेत्र के बारे में जाना कि क्या विकास हुआ है, क्या कार्य हुआ है और क्या इनके अपने व्यक्तित्व के बारे में, और साथ ही साथ जो रोहिणी आचार्य जो राजद की प्रत्याशी हैं छपरा संसदीय क्षेत्र से, सारण संसदीय क्षेत्र से, उनके बारे में भी जाना कि वो कैसे इसमें जुड़ी और कैसे जो है चुनाव लड़ रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। इसी के साथ इस तमाम मुद्दे को यही पूर्ण विराम देते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मेरे से बातचीत करने के लिए। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आएँ, और आपके मीडिया चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं या देखने वाले सभी देवतुल्य जनता को मेरा प्रणाम। थैंक यू।